Maya Khan will be the moderator. She needs no introduction. I'll give it over to Maya Khan. Maya, can we please have you on stage? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला आज आने के लिए। और बस यूँ कहूँगी कि अच्छा मुखातिब वैसे खान साहब से यहाँ होना है, मुझे माइक मेरे यहाँ है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। और ऐसा है कि लोगों ने बहुत मैसेजेस किए कि खान साहब जो है परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नज़में और गज़लें उनकी आवाज़ में, तो वो बेताबी मैंने बहुत महसूस की। और इसके लिए आज के इस वाकई मौके के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ KLF की पूरी टीम के लिए, मौज़ूम अली खान साहब के लिए और खान साहब के लिए। इससे पहले कि हम खान साहब की आवाज़ में कुछ सुने, कुछ महफिल को आगे बढ़ाएं, मैं आपको छोटा सा मुख्तसरन ये शेयर करूँगी कि मेरी मुलाकात जब हुई खान साहब से तो तब तक मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने अब तक कोई इंटरव्यू दिया नहीं। मेरी ऑडियो क्लियर है ना, साफ? तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन वैसे भी एक आर्टिस्ट का और उसकी आवाज़ का और उसके फ़न का कोई ना तो कोई बॉर्डर होता है ना सरहद होती है। तो मैं जगजीत सिंह साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैंने एक गज़ल सुनी, एक ट्रैक सुना और मैं मतलब फ्लैट हो गई। मैंने कहा भाई वाह वाह, ये कहाँ है, ये कौन सी आवाज़ है। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग मुझसे इत्तेफाक करें तो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मैं तुम्हारा, तो आप लोगों की तालियों से पता चलेगा मुझे कि और मैंने बहुत शुक्रिया सुनी। मैंने कहा ये कौन है भाई, ये साहब कहाँ छुपे हुए थे, ये सामने क्यों नहीं आए। तो फिर उस वक्त फिर मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने फिर इनका इंटरव्यू किया। जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो पता ये चला कि इनकी ज़िंदगी का सबसे पहला ये इंटरव्यू है। और मैं नर्वस थी और इनका जवाब था कि मैं आपसे ज़्यादा नर्वस हूँ जो कि मैं था। लेकिन हाँ साहब वाकई में यकीन मैंने जब आपकी आवाज़ सुनी और फिर जब आपसे बात करना शुरू की तो सिर्फ ये नहीं कि आप की आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सुर आपके बहुत प्यारे हैं, आपकी सोच, आपका तजर्बा, चाहे वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड हो, चाहे वो मार्केटिंग साइड से हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से हो, मैं सुनकर इसलिए हैरान हुई कि इतना कुछ करने के बाद फिर आप नरेशन भी कर रहे हैं, फिर आप माशाल्लाह गज़लें भी गा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं और फिर एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरा आदाब, सलाम। बहुत शुक्रिया माया आपका इस इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ KLF का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके दरमियान आऊँ और कुछ गज़लें और कुछ नज़में पढ़ूँ। आज का सेशन क्योंकि टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और कोशिश मेरी होगी कि मैं जितना हो सके आप लोगों के लिए पढ़ूँ, उसी में गुफ्तगू भी थोड़ी बहुत होती रहेगी। लेकिन ये सफ़र बहुत अजीब सा सफ़र है, कुछ मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और सोचा कभी भी नहीं था इस तरफ कि इस साइड पे मैं कभी आऊँगा या कभी कोई एक्टिंग या गज़ल या रिसाइटल्स कभी करूँगा। लेकिन ये है कि वो बस कहते हैं कि जो जर्नी आपकी होती है वो कहीं ना कहीं से आपको घूम फिरा के यहाँ पर आ जाता है आदमी, इंसान। तो बस वो कुछ इसी किस्म की में है। अब क्योंकि टाइम लाइक आई सेड वेरी शॉर्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। बस ये कहें कि हर चीज़ इत्तफाकन सब कुछ हुआ। एक्टिंग भी एकदम से इत्तफाक। बहुत शुक्रिया आप लोगों की, वो सबकी पजीराई का बहुत शुक्रिया। लेकिन रिसाइटल एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं बहुत पैशन है और मैं शौकिया एक चीज़ शुरू की थी, वो आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतनी पजीराई दी कि उसके बाद फिर वो एक उसका चल सुचल चीज़ होती गई और मैं पढ़ता गया। और अब तक मैं उस दिन देख रहा था कि मैं कोई तकरीबन 300-350 रिसाइटल्स कर चुका हूँ, जो कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त इतना कुछ मैंने पढ़ दिया है।
कोशिश होती है कि मैं वो कलाम पढूं कि जो मेरे दिल को लगे, या जिनको मैं ये नहीं कहता कोई अच्छा या बुरी चीज़, ज़ाहिर है सारे अच्छे कलाम हैं सब जिसने लिखे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं क्योंकि दिल से बहुत पढ़ता हूँ, तो जो दिल को लगती है चीज़ मैं वही सिर्फ पढ़ता हूँ। और उसमें बहुत से लोगों का आपको बताया मैंने, इतराज़ भी रहा कि आप असातिज़ा को नहीं पढ़ते बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा जी असातिज़ा को पढ़ने वाले असातिज़ा पढ़ चुके, और उससे बेहतर पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे बहुत से नए शायर हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके मैं उनको उनके कलाम पढूं और आप तक पहुंचाऊं जितना हो सकता है। लेकिन माशाल्लाह आपकी क़तरगामी माज़रत, आपकी जो है वो कलेक्शन को देखते हुए लगता कहीं से भी नहीं है कि किसी भी शायर की, चाहे वो असातिज़ा में से हो या नए में से हो, कहीं कमी है। ये मैंने नोट किया है माशाल्लाह से। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बस कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना कि आपकी तरफ खुद आती हैं। तो कलाम जितने भी मैंने अभी तक पढ़े हैं, सिवाय मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध ऐसा कोई भी कलाम है कि जो मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती पढ़ दिया। लेकिन मोस्टली जितना भी जो कुछ भी मैंने पढ़ा, चाहे वो अननोन शायर थे या जिनका नहीं पता लगा, और अभी भी ऐसे कई कलाम हैं जिनका मुझे नहीं अंदाज़ा कि किसने लिखा है, लेकिन बहरहाल मैं पढ़ता हूँ और बस वो दिल को लगता है तो मैं पढ़ देता हूँ, और बस वो दिल से ही पढ़ता हूँ और वो दिल तक ही पहुँच जाता है। आप सबकी शायद यही एक वजह है। बिल्कुल है माशाल्लाह से, और दिल तक आपकी एक्टिंग भी पहुंची है। ये इत्तेफाक भी आपने मतलब किया, ये तो ये लिटरली इत्तेफाक चला था कि ये बैठे बैठे बस एक दोस्त की कॉल आई थी और उन्होंने ये ड्रामा सीरियल सबात के लिए, तो उन्होंने मुझे बस कहा कि आप करें। मैंने कहा मैंने कभी ना एक्टिंग की है और ना मुझे कोई अंदाज़ा है कि एक्टिंग क्या होती है, तो मैंने कहा अगर तुम अपना ड्रामा ख़राब करवाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। ऊपर से मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होती भाई, तो कौन करेगा ये बर्दाश्त। कहने लगे सर हम कर लेंगे, आप बस आ जाएं। तो मैंने लिटरली ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह कैमरा फेस किया और एक्टिंग की, लेकिन वो कुछ अल्लाह की मेहरबानी है, सबकी मोहब्बत है आप लोगों की, कि वो बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत पजीराई मिली, इस तरह बस फिर एक्टिंग होती है। आपके टूर्स भी माशाल्लाह देखने में बहुत आ रहे हैं कि आपका जो है वो इस वक्त ट्रैवलिंग भी बहुत रहती है, आप मुल्क से बाहर भी माशाल्लाह बहुत रहते हैं, लेकिन आपको बॉर्डर पार भी लोग जो हैं आपकी एक्टिंग, आपकी नरेशंस, आपके अशार, आपकी वीडियोस, चाहे वो टिकटॉक, सोशल मीडिया कहीं भी हो, वहाँ से आपको पकड़ के जो है फिर आपको लोग पहचानते हैं। तो वो कैसी कैफियत होती है? मतलब इससे ज़्यादा क्या फ़ख्र हो सकता है मुझे कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ अपने मुल्क में बैठ के, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो हर तरफ दुनिया में उसको पहचाना जा रहा है और रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है और मेरा ऑनर है, मैं यही कह सकता हूँ। आप लोगों को साथ से पहले कि खान साहब की आवाज़ में सुने आगे बहुत खूबसूरत महफिल इंशाल्लाह, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हुआ कि ये बाहर थे और आपकी इजाज़त के बग़ैर ये वाक़या सुना रही हूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वाक़या था। पता चलता है कि इंसान की अपनी वैल्यूज़ और उनकी अपब्रिंगिंग क्या है। तो एक खातून गुजर रही थी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था, लेकिन क्योंकि वो खातून थी और ये भी द जेंटलमैन, इन्होंने जो है वो उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया, तो वो वहीं पर रुक गई और रुकते रुकते वो चल पड़ी कि आप वही हैं, आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो वो मैंने सुना और मुझे इतनी मतलब आई वाज वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हमारे मुल्क के जो हैं वो हमारे फनकार, हमारे आर्टिस्ट, हमारा ना सिर्फ हमारा फ़ख्र है मुल्क में बल्कि मुल्क के बाहर भी। तो खान साहब ऑब्वियसली दिस गोज़ टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम शुरू करें अगर ऐसी कोई चीज़ कि आपने कहा कि हमने बहुत बड़ों को पढ़ा, बहुत बड़ों को सुना, लेकिन कहीं कहीं हम बड़े भी हो जाते हैं हर तरह की रुख के साथ। अगर मैं बात करूँ तो एक कलाम था जो मुझे कहीं से किसी ने भिजवाया और मैंने वो कलाम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पढ़ा और वो बहुत वायरल हुआ। बहुत, ये मेरा पहला कलाम ऐसा था कि जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और मुझे अगेन शायर का नहीं पता था कि किसने लिखा है। और सबसे मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। जब ये मैंने पढ़ा तो उसके कुछ चंद महीनों के बाद मुझे एक मैसेज आया कि जी मेरा नाम शमीम शराजी है और ये कलाम आपने पढ़ा था और मुझ तक ये पहुंचा व्हाट्सएप के थ्रू और ये मैंने लिखा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो तख़य्युल जो जहन में मेरे चीज़ थी आपने बिल्कुल उसी तरह उसको अदा भी किया।
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने कहा जी आप मुझे अपनी कोई किताब है जिसमें ये शाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे फिर किताब भिजवाई अपनी और उसके बाद मैंने फिर हर जगह उनका नाम भी लिया। मैंने कहा जी ये मुझे खुशी है कि ये इतना लोगों ने सुना कि इवेंचुअली उन्होंने भी सुना और उसके बाद फिर उनका नाम भी सामने आया कि किसका कलाम है। वरना वो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से कलाम शेयर हो रहे होते हैं जिसका नाम नहीं होता, कई दफ़ा तो गलत नाम से भी हो रहे होते हैं। तो वो कलाम से मैं शुरुआत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ ने सुना होगा, शायद कुछ ने ना सुना हो। हमारे साथ राज साहब भाई भी मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज में। बिस्मिल्लाह जी। इस कलाम का उन्वान है हम बड़े हो गए। हम बड़े हो गए, मुस्कुराहट, तबस्सुम, हंसी, क़हक़हे सब के सब खो गए। हम बड़े हो गए और कितनी मुसाफत है बाकी अभी, जिंदगी की हरारत है बाकी अभी। वो जो हमसे बड़े हैं सलामत रहें, उन सभी की जरूरत है बाकी अभी। जो थपक कर सुलाते थे खुद सो गए। हम बड़े हो गए। जिम्मेदारी मुसलसल निभाते रहे, बोझ औरों का खुद ही उठाते रहे। अपने दुख सोचकर रोए तन्हाई में, महफिलों में मगर मुस्कुराते रहे। कितने लोगों से अब मुख्तलिफ हो गए, हम बड़े हो गए। खत्म होने को अब जिंदगानी हुई, जाने कब आई और क्या जवानी हुई। क्या से क्या देखते देखते हो गया, जो हकीकत थी अब वो कहानी हुई। मंजिलें मिल गईं, हम सफर खो गए। हम बड़े हो गए। हम बड़े हो गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वाकई में हम कब बड़े हो जाते हैं मालूम ही नहीं चलता, या हम खुद को कब बड़ा समझने लगते हैं ये जरूर पता चलता। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत साल पहले, ये मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने ये पढ़ा था और आप सबकी बहुत पजीराई मिली, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। अच्छा, नए शायर जितने भी हैं, शुरा हैं, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं और आपसे पता चलता है। और अक्सर लोग आपसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आप नए जितने भी शायर हैं उनको बहुत प्रमोट करते हैं। आपने उसका जिक्र अभी बताया, वजाहत की कि उसकी वजह क्या है। कि जाहिर है उस्तादों को उस्ताद पढ़ के चले गए, लेकिन नए लोगों को भी थपथपाना बहुत ज़रूरी है। फ़ी ज़माना उनको भी उनकी आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक खातून शायरा है जिनका मैं अक्सर आपकी वीडियोस में नाम ज़रूर लेती हूँ। इमरान भाई यही बात कर रहे थे हम भी, और हमने सुना भी माशाल्लाह से। सारा रहीम साहिबा, अगर मैं गलत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और बहुत अच्छा लिखती हैं। और मैंने उनका बहुत सारे कलाम उनके मैंने पढ़े हैं, शायद आप में से किसी ने सुने भी हों। इस वक्त मेरे पास उनके 2 ऐसे कलाम हैं कि जो मैं चाहूँगा शेयर करना आप लोगों के साथ। कलाम का उन्वान है याद रखना। याद रखना। वो दिल के जिसमें खुदा मकी है, वो दिल के जिसमें खुदा मकी है, वो दिल दुखाओ तो याद रखना। किसी की आंखों में दर्द पाकर जो मुस्कुराओ तो याद रखना। जो हार बैठा हो तुम पे सब कुछ, जो हार बैठा हो तुम पे सब कुछ, उस आदमी से तुम खुद परस्ती में जीत जाओ
तो याद रखना। किसी के गम पर जो बेहिसी का जश्न मनाओ तो याद रखना। बदन की खस्ता इमारतों पर हवस का अपनी महल बनाओ तो याद रखना। किसी के चेहरे पे फिक्रे दौरा की सिलवटों में किसी सरहाने रखी हुई भीगी करवटों में उदास आंखों की सुर्ख माइल सी तशनगी में लरसती सांसों में खत्म होती सी जिंदगी में जो संग दिली का करार पाओ तो याद रखना। किसी के चेहरे पे फिक्रे दौरा की सिलवटों में किसी सरहाने रखी हुई भीगी करवटों में उदास आंखों की सुर्ख माइल सी तशनगी में लरसती सांसों में खत्म होती जिंदगी में जो संग दिली का करार पाओ तो याद रखना कि देर है पर अंधेर ना है। हमारे ऊपर जो एक खुदा है वो दूर बैठा सब देखता है। बहुत कड़ा वो हिसाब करता है। याद रखना तुम उसका इंसाफ भूल जाओ हजार लेकिन बशर की अपने हर एक लग़ज़िश वो याद रखता है। याद रखना, याद रखना। तो याद रखना हम तो आपके किस किस पढ़े हुए शेर को, गज़ल को, नज़्म को चाहे आप गुनगुनाएं या पढ़ें याद रखें, लेकिन हाँ अलबत्ता आप हम सब के ख्याल में दुआओं में ज़रूर हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया, बस इसी की ज़रूरत है। अच्छा खान साहब, क्या सारा रफ़ी साहबा की कोई और आपके पास अगर कलेक्शन में हो, क्योंकि मैं अभी आरफा अपन को भी एक बहुत पसंद आए थे एक शायर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक इनकी एक और गज़ल है, ये ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ मूड की है तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। कहती हैं इश्क करने का न कीजिएगा इरादा साहिब, इश्क करने का ना कीजिएगा इरादा साहिब, थोड़ा आराम है और दर्द ज्यादा साहिब। हमने चाहा तो दिलो जान से मुकम्मल चाहा, हमने चाहा तो दिलो जान से मुकम्मल चाहा, आप करते हैं मगर इश्क भी आधा साहिब। शौक से बात यहाँ रस्मो वफा पर कीजिए, शौक से बात यहाँ रस्मो वफा पर कीजिए, कीजिएगा ना मगर कोई भी वादा साहिब। अपने जज्बों में मिलावट नहीं सीखी हमने, अपने जज्बों में मिलावट नहीं सीखी हमने, हमने रखी है तबीयत बड़ी सादा साहिब। महवरे रक्सा है किसी मौजे जुनू में ये दिल, महवरे रक्सा है किसी मौजे जुनू में ये दिल, ओढ़ रखा है फकीरी का लिबादा साहिब। इश्क करने का ना कीजिएगा इरादा साहिब, थोड़ा आराम है दर्द ज्यादा साहिब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आप इस वक्त जो माहौल बन चुका है, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वक्त को ज़ाय किए बगैर वो एक कलाम जिसके लिए आरफा आपा ने आपको कॉल किया, हम चाहते हैं कि आप हमसे शेयर भी करें, और वो कलाम किसका था और वो क्या था? बिल्कुल, ये मेरी खुशनसीबी है कि आरफा आपा ने बहुत हमेशा
ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि हमेशा पजीराई दी, और ख़ुद भी उनका कह देना कि बहुत अच्छा पढ़ते हो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम है नहीं। मैं इससे ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब का, ये वो लोग हैं कि जिनको सुन के हम सीखते हैं, जिनकी शायरी से, जिनकी अदायगी से हम सीखते हैं। और अगर इनके दो लफ्ज़ इनके मुंह से ये निकल जाएं कि मियाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज़्यादा बड़ा अवार्ड कोई मेरे लिए हो नहीं सकता। तो आरफा आपा, ये मैं अक्सर कई दफ़ा जब मैं कुछ पढ़ता था, ऐसा मैं सब नहीं भेजता क्योंकि फिर वो नाराज़ भी हो जाती हैं कि ये क्या भेज दिया। तो मैं उनको जो ऐसे होते हैं कलाम के, जब भी मैं कोई पढ़ूँ तो मैं उनको शेयर कर लेता हूँ उनके साथ। नहीं है ना फीडबैक में, जो है हाँ, जो है वो पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तो भी नहीं। तो ये जैसे ही मैंने भेजा तो उनका मेरा ख्याल है विदिन 10-15 मिनट्स मुझे मैसेज आया कि मौज़म मियाँ बहुत खूब, ये किसका कलाम है? तो मैंने कहा आपा मुझे नहीं पता ये किसका कलाम है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चेक करूं लेकिन नहीं पता लग सका। तो कहने लगी जिसका भी कलाम अगर पता लगे मुझे बताइएगा, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। तो मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये कुछ अर्से मैंने पढ़ा था तो ये काफ़ी वायरल भी हुआ। खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। बहुत शुक्रिया। हर इंसान इस वक्त ज़माना जिन हालात से गुजर रहा है वो उससे ज़रूर अपने आप को कनेक्ट फील करता है। तो आसम आपकी आवाज़ में इस वादे के साथ कि कुछ अगर आपका दिल चाहा जमे तो ज़रूर गुनगुनाइएगा कि आपकी आवाज़ सुनने बगैर अधूरा सा लगेगा कि अशार भी सुने और आपको अगर हम। मैं कोशिश पूरी करूँगा। पहले कुछ चीज़ें मैंने जो रखी हैं निकाल के आप सबके लिए, मैं पहले वो पढ़ लूँ, फिर अगर साथ दिया आवाज़ ने तो कुछ गुनगुना भी सुना दूंगा आपको। एक कलाम अब बात हो रही थी कि अननोन शायरों की बात हो रही थी, तो उस पर ये कलाम मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मेरे ये बहुत पसंदीदा कलाम है और मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो भी आप, खैर तवज्जो आप बहुत दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ मज़ीद तवज्जो इस पर भी दें। ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है। एक शेर इसका मुझे बहुत पसंद है। शायर अगेन मुझे नाम का अंदाज़ा नहीं है को किनका है, लेकिन बहरहाल मुझे पसंद बहुत है तो इसलिए मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। कहते हैं मेरी तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, मेरी तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, क्या उदासी के खदोखाल बना पाओगे? मेरी तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, क्या उदासी के खदोखाल बना पाओगे? तुम परिंदों के दरख्तों के मुसव्विर हो मियाँ, किस तरह सब्ज़ाए पामाल बना पाओगे? सर की दलदल में धसी आंख बना सकते हो, सर की दलदल में धसी आंख बना सकते हो,
आंख में फैलते पाताल बना पाओगे? जो मुकद्दर ने मेरी सिमत उछाला था कभी, जो मुकद्दर ने मेरी सिमत उछाला था कभी, मेरे माथे पे वही जाल बना पाओगे? मिल गई खाक में आखिर को स्याही जिनकी, मिल गई खाक में आखिर को स्याही जिनकी, मेरे हमदम वो मेरे बाल बना पाओगे? ये जो चेहरे पे खराशों की तरह सब्त हुए, ये जो चेहरे पे खराशों की तरह सब्त हुए, ये अजियत के माहो साल बना पाओगे? जिंदगी ने जो मेरा हाल बना छोड़ा है, जिंदगी ने जो मेरा हाल बना छोड़ा है, मेरी तस्वीर का वो हाल बना पाओगे? मेरी तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, क्या उदासी के खदोखाल बना पाओगे? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहब, बात बीच में रह गई, कई बातें बीच में रह जाती हैं, कभी जिंदगी में, कभी कहीं किसी मुलाकात में, और कभी कहीं शायरी में। वो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कहीं शायर जैसे अमजद साहब, उस्ताद, बड़े सीनियर लेजेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कलम के जरिए उन अल्फाज को उतार दें कि बात बीच में रह जाएगी। मैं, अगर आपकी इजाज़त हो और गुस्ताखी ना हो, तो मेरा एक और पसंदीदा कलाम है, ज़रा थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा। रहमान फारिस साहब का एक कलाम मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी पढ़ा है, आपके सामने पेश करता हूँ कुछ, आप शायद आपने सुना हुआ भी हो। कहते हैं बैठे हैं चैन से, बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। ऐद वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, ऐद वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। ऐद वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, ऐद वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज हैं कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज है क्या क्या कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। वो
वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि जो चीज़ दिल को लगती है मैं पढ़ता ही वो हूँ। मैं कोई ऐसा कलाम या कोई चीज़ जो मेरे दिल को ना लगे या मुझे समझ में ना आया या मैं ये समझूं कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं पढ़ता। और बहुत से ऐसे कलाम होते हैं कि जो बहुत अच्छे लिखे हुए, लेकिन जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई कलाम मैं पढ़ूँ तो न सिर्फ तलफ़ुज़ बल्कि उसका जो तख़य्युल है, उसकी जो पूरी सोच है, मैं कोशिश करूं उस तक पहुंचने की। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसको उस तरह पढ़ नहीं सकते, उसको आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं वो कर सकते। तो मैं कोशिश यही होती है, तो इसीलिए शायद जो भी मैं पढ़ता हूँ वो ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप। मेरा ख्याल है वो सैफुद्दीन साहब का शेर है, मुझे पूरा याद नहीं इस वक्त, लेकिन वो यही है कि उसमें यही बात थी कि अंदाज़े बयां बदल देता है सब कुछ। तो शायद वो कुछ कुदरती तौर पे मेरे अंदर है, कुछ मैं उसको इतना महसूस कर लेता हूँ कि वो कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने पढ़ी कि जो मैं इतना महव हो गया उसमें कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये मेरी गज़ल नहीं है। तो मैं पिछले गज़ल का थोड़ा सा एक हवाला तो बताना तो मैं नहीं, तो वो तो मैं वही सवाल कर सकती हूँ, तो जिसके जो जवाब देंगे लोग अक्सर आके आपसे कहते हैं कि आपने भाई वो पढ़ा तो वो तो बड़ा अच्छा था, आपने वो जो पढ़ा ना वो उसमें मज़ा नहीं आया। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं और आपका क्या फिर उस वक्त रिएक्शन होता है? बस अब मैं रिएक्शन नहीं, बस देखिए आप सबको तो खुश कर भी नहीं सकते, और मज़े के लिए मुख्तलिफ खाने होते हैं, वो कोशिश करें ट्राई करने की बजाय गज़लों की तरफ आए। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पढ़ूं वही जो लोगों के दिलों पे लगे, या कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको हर आदमी महसूस कर सकता है। ये जो भी कुछ मैंने आपके सामने इस वक्त पेश किया, मैं यकीन करता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ज़िंदगी में वो चीज़ होती है। शायरी इसी को कहते हैं, और उसको सिर्फ ये कि उसको बयान करना ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको आप जस्टिफाई कर सकें उसको। बाकी अगर कोई नहीं पसंद करता तो उसका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर आज मैं किसी जगह पर बैठा हूँ और कोई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो वो उनकी भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की और करता रहता हूँ। और मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई बहुत अच्छा सिंगर हूँ या मैं बहुत अच्छा नरेटर हूँ या एक्टर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी काम जितना भी कर रहा हूँ वो दिल से करूँ और अपना 100% मैं उसमें दूँ। बाकी आगे खुदावंद ताला जितनी इज़्ज़त आपको दे और आप लोगों की मोहब्बतें साथ रहेंगी तो इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। क्या अगली हम गज़ल या नज़्म या अशार एक और कलाम जो मुझे बहुत पसंद है बशीर बदर साहब का,
आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, लेकिन आज लाइव सुना दूंगा आपको। कहते हैं कि है अजीब शहर की जिंदगी, है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है। कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। यूं ही रोज मिलने की आरजू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू। यूं ही रोज मिलने की आरजू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू। ये शराफतें नहीं बेगर्ज, इसे आपसे कोई काम है। कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें। कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें। ये मुतालबों का खलूस है, ये ज़रूरतों का सलाम है। वो दिलों में आग लगाएगा, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है। बहुत शुक्रिया। शायर के हवाले से हमेशा सुनते आए बचपन से लेके अब तक के, जब तक वो चोटों से नहीं गुजरता, दिल नहीं टूटता, उसकी शायरी में गहराई नहीं आती। आपकी आवाज़ माशाल्लाह वैसी ही इतनी गहरी है कि सब ही उसके शहर में हम सब महज भी हो जाते हैं। तो क्या इस गहराई का ताल्लुक माशाल्लाह कुदरती आपको अल्लाह ने दिया है या इसमें भी कुछ? देखिए, एक बात, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मैं उनसे मेरी दोस्ती भी बहुत है, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी। कहने लगे, देखो मियाँ, आवाज़ तो अल्लाह की देन है, इस पर तो कोई तुम्हें ज़्यादा क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जितना तुम निखारोगे और जितना इसको अच्छे इस्तेमाल में लाओगे, ये तुम्हारा क्रेडिट होगा। तो जहाँ तक आपकी बात रहेगी, दुख और वो कौन किसकी ज़िंदगी में नहीं आता है। हर इंसान, डिपेंड करता है कि आप उसको उस दुख को एक फ्यूल बनाकर और आप उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि आप डिप्रेशन में या हारने की एक उसमें रहें कि मैं हार गया या मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये ज़िंदगी है, इसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने जो भी कुछ ज़िंदगी से जैसा भी सीखा, जो भी गुज़रा, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, और कोशिश ये रहती है कि आगे की तरफ देखूं और चलता रहूं। लेकिन वाकई में कॉर्पोरेट दुनिया से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग और तजर्बे ज़िंदगी के हर चैप्टर में होते चले गए। वाकई में इसमें बहुत आपकी जर्नी बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह भी आपकी जर्नी अभी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपके यहाँ पर आपके अपने बड़े मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, और जो प्यार करने वाले जितने भी यहाँ आए हैं वो सब अपने लिए, अपनी पजीराई के लिए भी ज़रूर तालियां बजा दें। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से ये वक्त निकाला है खान साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत ममनून हूँ आप सबका। तो खान साहब, अगली जो हम दुनिया में जा रहे हैं वो किसका कलाम? एक मेरा बहुत पसंदीदा एक नज़्म अहमद फराज साहब की। क्या बात। और ये मैंने रेख्ता के लिए, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उनको पढ़ के भेजी थी। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। छोटी सी नज़्म है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचा दूँ जाने से पहले। तो इस नज़्म का उन्वान है वापसी। उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ। जिन आंखों में डूबो, जिस दिल में भी उतरो, मेरी तलब आवाज न देगी।
लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौट आना, तब लौट आना। अब पता नहीं कोई लौटे ना लौटे, लेकिन इंसान को कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए खान साहब। और बात यह है कि अगर कोई बहुत बड़ी मिसाल, बहुत कम हज़रत, आप हमारी आज की महफिल की रौनक है। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, कॉम्प्लीमेंट कि आज आप इस महफिल की रौनक है हमारी। वैसे कभी कोई महबूबा रूठी आपसे जिंदगी? उन्होंने बताना तो है नहीं। उन्होंने बताना तो है नहीं। लेकिन कभी कोई महबूबा अगर रूठ जाए तो खान साहब फिर क्या होता है? फिर फैज साहब याद आ जाते। तो क्या ख्याल है फिर? बिल्कुल, ये मेरी बहुत पसंदीदा कलाम में से एक कलाम है फैज साहब का। ये ज़िया साहब पढ़ चुके हैं तो कानों का हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं उन जैसा तो मैं कभी शायद ज़िंदगी में ना पढ़ पाऊँ, लेकिन बहरहाल मेरी अपनी सी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उन्वान है कोई आशिक किसी महबूबा से। गुलशन याद में गर आज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता के किसी ताक पे बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फरोज़ां हो तो हो जाने दो। जैसे बेगाना से अब मिलते हो वैसे ही सही, आओ दो चार घड़ी मेरे मुकाबिल बैठो। घर से मिल बैठेंगे हम तुम तो मुलाकात के बाद अपना एहसास ज़िया और ज्यादा होगा। हम सुखन होंगे जो हम दोनों तो हर बात के बीच अनकही बात का मुहम सा पर्दा होगा। कोई इकरार ना मैं याद दिलाऊंगा ना तुम, कोई मजमून वफा का न जफा का होगा। गर्दे अयाम की तहरीर को धोने के लिए तुमसे गोया हो दमे दीद जो मेरी पलकें। तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो ना सुनो, और जो हर्फ करें मुझसे गुरेजा आंखें। तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो ना कहो। बहुत ही उम्दा। तो क्या हम फैज साहब के ही हवाले से हम कुछ और सुन सकते हैं आपकी आवाज़ में? एक और छोटी उनकी नज़्म एक है, तन्हाई। मुझे बेताब हूँ आपसे, आपके साथ साथ हूँ। सर टाइम मेरा नहीं ख्याल तरन्नुम के लिए रह जाएगा। चलिए ये मैं पहले आप लोगों को सुना दूं। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं। राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार। लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार।
अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ याग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जी सर, सॉरी, आज फिर से पढ़ दूं पूरा? गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ याग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, सब आपके बहुत मद्दा मोहब्बत करने वाले यहाँ मौजूद हैं और तशनगी सी रह जाएगी अगर आपकी आवाज़ में गतर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। जी क्योंकि ये महफिल और ये तरीके अलग की मसरूफियात हैं, टाइमली ऑर्गेनाइज हैं और में हमें करना है। बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी आमद का भी शुक्रिया, और जो लोग अब इस वक्त शामिल हो रहे हैं उनकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। लेकिन 1 घंटा वाकई कहाँ पता नहीं चला और आपकी आवाज़ में अगर हम कुछ सुनेंगे तो समझिए कि थोड़ी बहुत महफिल के मुकम्मल होने की कैफियत सी महसूस। मैं इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट मूड हो जाता है, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं थोड़ा बहुत, एक मिर्ज़ा गालिब की मेरी एक बहुत पसंदीदा कलाम है उनका, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है।
रही न ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी रही न ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे अब कोई रिश्ते की तो नहीं रही। बहुत बहुत मतलब KLF में आना आपके लिए ये गालिबन पहली बार आपने शिरकत की है? जी बिल्कुल बिल्कुल पहली बार शिरकत की। और जी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आप लोगों की मोहब्बत रही और बुलाते रहे तो ज़रूर आऊँगा, हाजिर इंशाल्लाह। नहीं ज़रूर, और इंशाल्लाह आपके शोज़ भी हैं आगे और आपकी मसरूफियात भी हैं, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। नहीं आप और आपका ये सेशन होता और मैं इसका हिस्सा ना होती तो मुझे डेफिनेटली मैं शिकायत ज़रूर करती। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, राहत भाई का शुक्रिया और स्पेशली KLF का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ दावत दी। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और आप लोगों की मोहब्बत साथ रही तो ज़रूर दोबारा फिर आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया मौज़म अली आप खान बहुत साहब, शुक्रिया, आपकी थैंक यू, आवाज़, थैंक यू। आपकी मोहब्बत कराची तक पहुँची। आप सबके लिए मौज़म अली खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू बहुत। Din